जैसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी मैं क्लास में आपको डिस्कस कराऊंगा जो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। कहाँ चलता है बच्चे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो NADPH होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, लिंक रिएक्शन में बनते हैं, है ना, उन सब का कन्वर्जन होता है किसमें? ATP में। दिस इज़ टू रिलीज यूटिलाइज एनर्जी, है ना, स्टोर्ड इन NADPH एंड FADPH दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग TCA साइकिल बाई ऑक्सीडेशन। TCA साइकिल में ऑक्सीडेशन होकर NAD का ब्रेकडाउन होता है NADH प्लस H पॉजिटिव में, और FAD का ब्रेकडाउन होता है FADH पॉजिटिव में। कब? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाई एन NADPH डिहाइड्रोजनेस। देखो, NADH को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक। एक ये पॉइंट करो, इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर यूबिक्विनिन। इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनिन को ट्रांसफर किया जाएगा लोकेटेड विद इन इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनिन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट FADH2 कॉम्प्लेक्स। दिस इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सब कब हो पाता है? जब सक्सिनेट और सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पर FADH का प्रोडक्शन होता है FAD पॉजिटिव से, ठीक है। तो उसमें से हम लोग क्या करवाते हैं? ATP में कन्वर्ट करते हैं इसको। द रिड्यूस्ड अनिबिक्यून, है ना, अनिबिक्यूनल आर UbQH2 इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। Cytochrome is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. It acts as mobile carrier of electron between complex 3 and complex 4. कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। देखो, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कंटेन साइटोक्रोम A एंड A3, 2 कॉपर सेंटर होते हैं इसमें। When the electron passes from one carrier to another via complex 1, complex 5, they are coupled to ATP synthetase complex, ठीक है। ये complex 1 और complex 5 जो है they are coupled to ATP synthase complex होगा फॉर ATP प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होगा? NADH प्लस NAD। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? आयरन सल्फर प्रोटीन, है ना, जिसको हम आयरन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन भी बोलते हैं, फ्लेवोनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा यूबिक्विनिन H2 कॉम्प्लेक्स को, और प्रोटॉन को पंप कर देगा किसमें? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमिएबल होती है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। फिर यहाँ पे क्या लगाया जाता है बच्चे? F0 पार्टिकल लगाया जाता है, और F0 पार्टिकल जो होगा वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP प्रोड्यूस करता प्लस हाइड्रोजन होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 आ गया, ये कॉम्प्लेक्स 1 आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 चल रहा है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 2 आ जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स 1 आ जाता है, ठीक है। देखो बच्चे, अब कैसे कैसे यहाँ से जो ऑक्सीडेशन होगी वो सीधा यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन तो आगे सेंड कर दिए जाएंगे प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे सेंड। फिर यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसको दे देंगे और प्रोटॉन्स इधर फॉर्म कर देंगे। एक टाइम आएगा बच्चे कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर हम वो लोग माइटोकॉन्ड्रिया का F1 पार्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन जो है, H पॉजिटिव आयन के लिए ये वाला पंप जो है ये परमिएबल है। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेंगे और यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा जिसको ATP प्लस इनऑर्गेनिक से ATP की फॉर्मेशन होगी विच इज़ कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेसिस एंजाइम।
विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है, तब यहाँ के प्रोटॉन एज पॉजिटिव यहाँ पे इजली पंप हो जाते हैं। हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑक्सीडेशन जब होगी NADH की तो 3 ATP होंगे, FADH की जब होगी तो 2 ATP होंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप भी पता है ना, NADPH कहाँ कहाँ बने, FADH कहाँ बने क्रेब्स साइकिल में। दूसरी बात देखो बच्चे, दूसरा पॉइंट है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। ठीक है, yet oxygen is vital since it drives the whole process of removing hydrogen from the system. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. ठीक है, in respiration energy of oxidation reaction is utilized for phosphorylation, so this process is known as, ये definition पूरा यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से in respiration, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट एन फोटोफॉस्फोरिलेशन, हियर लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ETS इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज ATP बाई ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5। ATP synthesis has two major components, F1 और F0। F1 head piece peripheral membrane protein complex, साइट ऑफ ATP सिंथेसिस पर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसकी बात होगी। ठीक है, ये F1 हेड पार्ट आता है, ये F0 आ जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक, F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म्स चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर ATP प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये वाला पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इस स्पेस से जो H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये H पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहे हैं ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चे, बोल रहा है इन ईच ATP प्रोड्यूस टू H पॉजिटिव पासिस थ्रू द F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को पहले करवा दी है, तो ये है नेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन और मतलब एनारोबिक और एरोबिक का, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, नेट गेन 2, नेट गेन 36। NADH is oxidized, NAD positive rather slowly, NADH is oxidized, NADH है very vigorously, है ना बच्चे। तो ये चीज़ है। अब हमारे पास क्या रहता है, एम्फीबॉलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।